स्कूल थे भाई, आपको करना है तो आप क्या कर रहे हैं इनको? आपने मैंने कहा कि आप अब कई गरीब लोग भी उसकी फीस पास जाता है, तो हिमाचल का सिलेबस अगर पढ़ना चाहते हैं आप एक स्कूल को हिमाचल इसमें कर दो, दूसरा सीबीएसई कर दो। तो मुझे चला कि इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, 8वीं तक तो ये कर दिया। तो अभी मैंने फिर बात रखी है विधानसभा में और मंत्री इसको करे। मैं चाहता हूँ कि जूनगर में 2 स्कूल जो है बॉय और गर्ल जो है, एक जो है उसको सीबीएसई कर दो, एक में जो है हिमाचल का जो है उसको रहने दे। ये मेरी ये थी, लोग भी यही चाह रहे थे और हर जगह ऐसा ही हो रहा है। तो ये भी मेरे को लगता है कि ये बात ऐसा नहीं है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रोज जी देखो अच्छे आदमी सुनते भी हैं, कोई बात उनको कहे तो उनको मैंने कहा कि हमारे रिक्वेस्ट है जो आप कर रहे हैं इसको ऐसे ना करने दें। तो ये एक भी मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक पूरे हिमाचल को पता होना चाहिए कि एक जो ईमानदार ऑफिसर है उसकी ये पावरें छीन रहे। बोलो वीडियो या आप उसने गलत क्या है आप बताओ, तो आपने पावर छीनी तो उसका कुछ गलती तो बताओ कि बेईमानी की या कहीं भ्रष्टाचार किया, वो तो बताओ। जिसके ऊपर भ्रष्टाचारी की इंक्वायरी चली है वो जो ऑफिसर 3-3 साल से बैठे हैं, जो ईमानदार ऑफिसर है उसको उठा दिया वजह आप लोग भी पूछो, ये अगर उसने गलत किया तो आपने क्यों नहीं दिखाया भाई? आप कैसे उसकी शक्ति छीन लिए? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, विधायकों की पावर इन्होंने छीन ली, अब जो ऑफिसरों की पावर उनकी खींच रहे हैं, ऊपर से जो है उनकी जो सैलरी तनख्वाहें काट दे रहे हैं। अरे क्या तानाशाही है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पूरे जो मंडल अध्यक्ष बैठे, सकलानी जी बैठे, भाई मोहन जी बैठे, आपने भी हमारे साथ बैठे, इनका भी सबका यही है। ये हमारे प्रभारी आए हैं, देखो द्रंग से आए, आज जो है आक्रोश रैली इनके अंडर ही होनी थी और यही आक्रोश रैली का ही मतलब था कि जो भ्रष्टाचार सरकार है इसको रोको, बहुत हो गया। हर तरह एक लिमिट होती है, इन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी और इनका भ्रष्टाचार देखो। एक विधायक चुना हुआ है, अब हम आए इनको पहले बोल दिया कि भाई रेस्ट हाउस तो खोल दो बैठने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आपने अपनी आंखों से देखा है। अगर ये विधायक के लिए उन्होंने बोला हम खड़े रहे इधर, भाई 10 मिनट तो खड़े, हर 10 मिनट तो खड़े रहे। जब हमने पहले बोला हमारे हैं, अगर आप इस तरह का करोगे चुना हुआ प्रतिनिधि, और मैं कहता हूँ इनको ये जो एक्शन वगैरह यहाँ पर बैठे हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। इसका जो है अगर ऐसा हुआ तो इसके ऊपर इंक्वायरी फिर दोबारा होगी, रिविलियस जो है इस पर फिर ये लगेगा। मैं कहना चाहता हूँ हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर इसने क्यों रेस्ट हाउस नहीं खुला है कि एक्शन बना करता है, बताओ आप, एक्शन की इस तरह की बात होना चाहिए। इसको पूछा हमने क्यों नहीं खोला भाई, तुमने क्यों नहीं खोला, बाद में खोला। अगर रेस्ट हाउस में विधायक नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? विधायक के लिए तो खोलना पड़ेगा, चुना हुआ प्रतिनिधि है। इधर तो ऐसे ऐसे लोग बैठे नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं इनको ना प्रिविलियस जो है इसको ये लाऊंगा मैं इसको, अगर दूसरी बार अगर हमें इसे मिला इंक्वायरी होगी इसकी भी, देख लेना आप क्या करेंगे। आप ये वो सोचे कि चुप बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप तो पूरी पोस्टें देखते हैं, सोशल मीडिया में क्या चला है, जनता ने क्या, जनता की क्या राय थी वो देखो आप। चैम्बर में जब विधानसभा में क्वेश्चन पूछ रहा जवाब दो। वो कहते थे कि मेरे जो डिपार्टमेंट में 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार है। तो मैंने पूछा था कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो आपके डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला था, आपने इंक्वायरी की, 2 साल 2.5 हो गए इंक्वायरी। भाई वो इंक्वायरी का पेपर ही मुझे दे दो। तो वो तो मेरे चैम्बर में मिलो, बताओ। अगर आप सच्चे पक्के तो आपको, मैं तो विधानसभा चैम्बर में मैं क्यों जाऊं भाई, मैं तो अपनी बात वहीं रखूंगा, मुझे क्या जरूरत है। मैं तो, मेरा कोई घर का काम है, जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं इलाके की क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो भाई ये कौन सी बात हुई कोई मैं बेवकूफ है मैं चैम्बर में जाऊं? आपने अगर फैसला किया, मैंने कहा मुझे वो आपका क्या रिपोर्ट है मुझे दे दो बस। मैं नहीं, आपने मेरा फैसला किया, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा इनको। तो अब फिर देंगे बोलते, अब देखते हैं। नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास वही है जो 2900 टेंडर लगे हैं ना, वो है हमारे पास, प्रूफ है। और मैंने अभी भी क्या दिया है, अगर जिसने गलत किया उसको भुगतना पड़ेगा। समय हमेशा, ये तो मुख्यमंत्री को बोले कि जैसा नहीं रहता है, समय जब पलटता है ना सब कुछ पलट के रख देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। मैं आया हूँ समाज की सेवा करने के लिए, मैं समाज की सेवा करने के लिए सेवा करके जाऊँगा। ऐसा नहीं है, जो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा विधानसभा, हिम्मत है सरकार तुम्हारी, बनाओ कानून। जो आप जिस लोगों को ठग रहे हैं, ठग लिया बस,
ये कर देंगे वो कर देंगे, सब जो है खेल ठक ठोक के राय आ गई सरकार इन्होंने बना दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 20-25 की 35 साल पीछे हो गया, ये कर गए सारा। आपने देखा था कभी, आप ही बता दो, सैलरी जो है काट रहे हैं किसी की 30%, 20%, आपने देखा था? आप हालात देखो क्या है इस पर प्रदेश का। अब चुप रहने का समय नहीं है, ये कहना चाहता हूँ। सुक्खू को चाहिए, उनसे सरकार चल नहीं रही है, उस मांग पर उनको रिजाइन करना चाहिए मेरे साथ।